एडम जी को जो ईव का एक तसव्वुर आया या ख्याल आया या याद आई, वो इस चीज की दलील भी है कि स्वर्ग के अंदर जो मर्दों को औरत मिलेगी ना, बीवी जो मिलेगी, ये याद रखें कि बीवियों को ये बड़ा डराया गया है कि वहां की हूरें बड़ी हसीन होएंगी और वो जनाब बड़ी खूबसूरत होएंगी, वो तो ऐसी होएंगी, वो ऐसी होएंगी। तो हर औरत डरी हुई है कि ये मर्द उत्थे जाके बेवफाई करेगा ते उल्लू दा पट्ठा उत्थे ते वो खूबसूरत बड़ियां हूरां होणगियां ते हूरां दे पिछे लग जाएगा ते साडे ते नंबर ही नहीं लगणगे। ये याद रखिएगा कि 70 हूरें एक मर्द को मिलेंगी। 70 हूरों का जो हुस्न होएगा, वो सारे का सारा हुस्न अगर एक प्लेट में इकट्ठा किया जाए तो वो वाइफ को दिया जाएगा, वो पत्नी को दिया जाएगा। पत्नी हूर से ज्यादा हसीन होएगी। हूरें किसी वाइफ से, किसी पत्नी से ज्यादा हसीन नहीं होएंगी। मगर इन सारे मलवंडों ने, पंडितों ने, रिबाइयों ने ना सारी दुनिया को ऐसा वो डरा दिया है और एक अजीब कंसेप्ट बना दिया है कि जिसने तारीफ करी है वो हूर की तारीफ करी है कि जी हूरां बड़ियां सोहनियां होंगियां। और भाई वाइफ्स उनकी कमांडर होएंगी, वाइफ उनके ऊपर होएंगी, वो महारानियां होएंगी, ये तो उनकी सेवक होएंगी, उनकी मददगार होएंगी, उनके आगे फिरने वाली होएंगी, ये तो सरदारनी होएंगी। तो जो सरदारनी है उसका हुस्न उनसे अगर कम होएगा तो सरदारनी वो किस चीज की है। रब उसके हुस्न को इतने चांद लगाएगा, इतना खूबसूरत उसको बना देगा कि किसी भी हूर के अंदर वो क्वालिटी, वो खूबसूरती, वो रंगत, वो चीज नहीं होएगी जो रब उसकी वाइफ में रख देगा। अब अगला जो वाइफ्स को फड्डा आता है वो ये आता है कि जी एक मर्द ते इनियां हूरां ते फिर ते ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਚੁੰਡੇ गए ना। 70 हूरें ते 71वीं मैं तो फिर गई 71वें दिन ते 2 महीने ते जनाब 11 दिन बाद किते जो है ना वो बारी आएगी। ये याद रखिए कि यहां जब औरत एक पति के बारे में सोचती है या एक शौहर के बारे में सोचती है तो हर सोच जो है वो किसी चीज के डेथ की तरफ या एंड की तरफ होने की वजह से बेचैन करती है। एक वाइफ अपने पति के बारे में जब सोचती है तो वो किसी डिस्ट्रैक्शनल एंड पॉइंट की वजह से वरीड होती है। अब उसने शादी करी है ना 2021 में, तो शादी की डेट के साथ ही ये ख्याल होता है कि पति की जवानी चंद दिन दी है, 5-10 साल है या 15 साल है, उस तो बाद ते बुढ़े हो जाना है, हनीमून हुने हुने मना लो, जल्दी जल्दी मना लो। उसके बाद तो पता नहीं ये सास जाने भी देगी या नहीं जाने देगी, फिर पता नहीं हाथ में को पैसे होएंगे या नहीं होएंगे, फिर तो हम जनाब बूढ़े हो जाएंगे, फिर तो हम पुराने हो जाएंगे। तो ये जो वक्त की पैसेज की वजह से जो हवा हवा एक लगी होती कि जल्दी जल्दी कर लो, छेती छेती हनीमून मना लो जी महीने बाद अगर असं क्या कि हनीमून मनाना है तो पापा भी मुंह बना लेंगे, सस भी मुंह बना लेंगे, जठानी भी गल्लां करेगी, महल्ले वाले भी बोलणगे। यही फड्डा है ना। इसी वजह से वो हमें एक फिक्र लगी होती है ना। और दूसरी फिक्र ये लगी होती है वाइफ को कि यार ये जितनी ये पे ले रहा है, अगर इसने कोई दूसरी बिसा ली तो सारी पे तो उधर चली जाएगी, पर्स तो इसका उसके पास चला जाएगा, एटीएम तो सारे वो ले जाएगी, मेरे तो सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। तीसरी चीज, रातों को तो ये उधर होएगा, मेरे पास तो टाइम गुजारने के लिए नहीं आएगा। चौथी चीज, अगर उसके बच्चे हो गए तो ये तो उसके बच्चों को प्यार करेगा, मेरे बच्चों को तो पूछे तक ही नहीं। हर चीज में टाइम और उस बंदे की इफेक्शन जो है, उस इफेक्शन में जो बंटवार है, ये चीज वाइफ को परेशान करती है। स्वर्ग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होएगा, इस वजह से आपको ये बंटवार परेशान नहीं करेगा। जैसे आप दुनिया में होते हैं, आप अकेले हो, आपको अपने माता पिता फिर भी उतने ही प्यारे लगते हैं। आप 2 बहन भाई हो फिर भी आपको माता पिता वैसे, आप 3 बहन भाई हो फिर भी माता पिता वैसे, आप 8 बहन भाई हो फिर भी माता पिता वैसे। क्या आपके माता पिता बट जाते हैं? क्या आपको ये लगता है
कि जनाब अगर मैं अकेला होता ना तो फिर तो ये 100% माता पिता मुझे मिलने थे, अब ये जो साथ मेरी बहन आ गई है ना, इसकी वजह से मैं बड़ी तंग हूं, क्योंकि अब जो है ना वो आधी मुझे मां मिली है, आधा मुझे पिता मिला है। और अगर 3 हो जाए तो जी तीसरा हिस्सा मां तो तीसरा हिस्सा बाप मिला है। भाई वो तीसरा हिस्सा नहीं हो रहा, चाहे बच्चे 11 हो जाएं, वो फिर भी पूरी की पूरी मां आपकी है, वो पूरे का पूरा पिता आपका ही है। अब चूंकि वहां पे टाइम के तो पुराने होने का या गुजरने का कंसेप्ट ही नहीं होएगा। वो शोहर जिस तरह से पहली रात को नया नवीला चिकना आपका वो एक महापुरुष की तरह से चमकते चेहरे वाला आपका वो रंगील दूल्हा है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए आगे से और खूबसूरत और प्यारा और हसीन और सोना ये इंज ही होगा। हर वक्त उसका हुसन और बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा, पीछे आने वाली कोई चीज नहीं होएगी, और वक्त का कोई स्यापा ही नहीं होएगा कि जी वक्त मुक गया थे, टाइम मुक गया थे जी जनाब, हुण ते रात पै गई थी, हुण ते 15 साल गुजर गए थे, हुण ते बुढ़े हो गए थे, हुण ते इंज हो गया। जब वक्त का रोला ही नहीं है तो बंटवार का सिस्टम एग्जिस्ट कैसे करेगा? वहां की जो इंटेंशंस होएंगी वो यहां सोकनों वाली इंटेंशन नहीं होएगी। यहां जिन खौफों की वजह से, जिन फियर्स की वजह से आप अपनी सोकन को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि शोहर को एक वक्त में आप इतनी जगहों पे वो नहीं आप फील कर सकते, क्योंकि उसकी एक ही जिंदगी, एक ही लाइफ है। जो रात चली गई वो चली गई, वो रात दोबारा नहीं आनी, आप वो किसी कीमत पे आप नहीं लौटा सकते, इस वजह से आप दूसरी को बर्दाश्त ही नहीं करते। वहां टाइम ने गुजरना ही नहीं, टाइम तो स्टिल है, टाइम तो रुका हुआ है, टाइम तो हमेशा जैसे मॉर्निंग में होता है, अमृत वेले में होता है, हमेशा 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 वही अमृत वेले वाला टाइम चले, आगे चल नहीं रहा, गुजरे गए करोड़ों अरबों खरबों साल जितना मर्जी। जब टाइम के खत्म होने का खौफ ही नहीं होएगा दिल में कि जी मेरा टाइम कट गया या मैनू टाइम कट मिला, घट क्या मिला, सारा ही तेरा है। कितना चाहिए? करोड़ों साल चाहिए, अरबों साल चाहिए, खरबों साल चाहिए। और अगली चीज कि अगर एक चीज रूटीन में लगातार मिले ना इंसान को, तो इंसान के अंदर उकताहट पैदा होती है। एक ही चीज को वो प्यार कर करके, पसंद कर करके उस चीज से भी थक जाता है। एक बंदे ने एक गाड़ी ली होती है शोरूम से, नई गाड़ी ली होती है, उसको भी 5 साल 10 साल चलाने के बाद, हालांकि उस गाड़ी ने बड़ी वफा की होती है, लेकिन ये बेवफा जो है 10 साल के बाद उस गाड़ी को सेल करता है और एक नई शोरूम से उससे ज्यादा अच्छे फीचर वाली फिर ले आता है। ये उकताहट का शिकार है ना, आगे आगे चीज चाहता है ना, नई चीज चाहता है ना, नई चीज को लाके पुरानी को भूलता है ना। वहां रब इसकी इस सिफ्त का इंतजाम ऐसे करेगा कि वहां रब बार बार सवर्गियों को अपना चेहरा दिखाएगा, अपने दर्शन कराएगा। और रब के जब जब दर्शन होंगे ना, तो सवर्गी जितने भी होंगे उनके फीचर और हसीन हो जाएंगे, उनका हुस्न और निखर जाएगा, वो ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आप अपने पति को अगर 6 माह के लिए फिनलैंड भेज दें, ठंडे बर्फ वाले एरिए में, वहां से आएगा तो वो ज्यादा खूबसूरत सोना होके आ जाएगा। इवें किसी की पत्नी चली जावे तो वो वापस आएगी तो चिट्टी गोरी होके आ जाएगी। अब ये यूरोपियन जितने गोरे हैं वो इसी वजह से चिट्टे गोरे ने कि उत्थे धूड़ मिट्टी भी नहीं हैगी तो उत्थे उतनी गर्मी भी नहीं हैगी। अब जैसे ये बंदा यहाँ का रहने वाला साल 2 साल के बाद वहां से आता है तो सारे कहते हैं वो तो जी हुण बिल्कुल गोरा ही लगता है, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਕਲੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ जी, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ यूरोपियन हो गए ने। तो उसी इंसान का कलर, उसी इंसान के फीचर्स अगर थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं तो वो सबको अच्छा लगता है, और ये बेहतरी वाला इंतजाम रब कर देगा। बीवियां भी हमेशा हसी से हसी तर होती चली जाएंगी, और ये चीज रब शोहरों में भी रख देगा। स्वर्ग में उकताहट नहीं आने देगा रब, पटवार वाला गम नहीं लगने देगा रब, सोकन वाली जेलसी नहीं आने देगा रब, किसी चीज के खत्म होने का खौफ नहीं आने देगा रब। हमारे यहाँ तो ये है कि जी अगर एक क्रेट आ गया है अंगूरों का, तो अगर कोई सोकन हुई तो आधा क्रेट तो उधर जाएगा, ये क्रेट तो 3 दिन भी नहीं निकालेगा।
तो वहां तो इतने बड़े बड़े दरख्त होंगे रब के स्वर्ग में कि जितना जमीन से आकाश है। अब इतनी बड़ी अंगूरों की बेल है, अब कितने खा लोगे हो यार, उससे कितना लेना है ले लो। और वहां हर अंगूर के अंदर, हर खोशे के अंदर, हर फल के अंदर रब ने ये चीज रखी है। आपने एक अमरूद तोड़ा है, वो तोड़ के आपने खा लिया है, उसी जगह पे उससे ज्यादा सोना, उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा बड़ा अमरूद फौरन उगाएगा 1 सेकंड से पहले। आपका अमरूद कम ही नहीं हो रहा। आपने आम तोड़ के खा लिया, आम आपका वैसे का वैसे खड़ा है। आपने अंगूर का खोशा तोड़ के खाया, अंगूर वैसे का वैसा खड़ा है। आपने केले तोड़ के खाए, केले वैसे के वैसे खड़े हैं। आपने जामुन तोड़ लिए, जामुन वैसे के वैसे खड़े हैं। आप जो मर्जी चीज वहां से लेंगे, वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहां कमी नहीं है, वहां कटौती नहीं है, चीज डेथ की तरफ नहीं जाएगी। क्योंकि ये जितनी कमी कजी है, ये हर चीज की एक डेथ है। और कायनात में हर चीज डेथ की तरफ जा रही है। ये बाल पॉइंट मैं यूज करना शुरू कर दूं, अगर मैं 10 पेज लिखूं तो मैं इसको नीचे से देखता हूं, अच्छा यार पहले इंक यहां तक थी, अब तो इंक यहां आ गई है, शाम को इंक यहां हो गई, अगले दिन ये रद्दी की टोकरी में। ये चीज डेथ की तरफ जा रही है। वहां किसी चीज में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। आपकी शक्ति में, आपकी ताकत में, आपके हुस्न में कहीं भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहां तो इंसान 5 साल के बाद उस तरीके से वो फिजिकली अपने आप को एक्टिव और हेल्दी फील ही नहीं करता। हर शख्स कहता है जी 5 साल पहले थी जी, उदों ते शादी नहीं नहीं सी जी, उदों गल्लां होर सन जी, हुण ਉਹ ਗੱਲਾਂ नहीं रहियां जी। 20 साल बाद हुण जी ਉਹ बिल्कुल भी नहीं रहियां। ਤੇ 35 साल बाद ਤੇ हथ बनते ने, ਉਹ जा नहीं बेगम, जा जाके 6 माह उत्थे रह के आ। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो फिजिकल चेंज की वजह से हो रहा है, जिस्मानी हैत की वीकनेस की वजह से हो रहा है। इंसान के सारे सेल्स जो डेथ की तरफ जा रहे हैं उसके कारण हो रहा है। ये चीज वहां नहीं है। वहां इंसान के बॉडी सेल जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं, शक्ति की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पीछे नहीं आ रहे। और ना वक्त गुजरेगा ना बूढ़े होंगे, बूढ़े होने वाला चक्कर ही नहीं है। स्वर्ग को नॉन इंटेंशन, नॉन परेशानी की जगह कहा जाता है, टोटल पीस, टोटल आनंद की जगह कहा जाता है। इस ਲਈ ਇਹ चिंता ਵਿੱਚ ना ਰਿਹਾ करो। इन्हां मलवंडियां ने ते इन्हां पंडितां ने लोगां नूं कन्फ्यूज इन्ना कर दिता है, डिप्रैशन च इन्ना सुट दिता है कि किसी भी शख्स नूं स्वर्ग दा नां सुन के भी ना ओनू हैप्पीनेस नहीं हुंदी। वो बेचारा परेशान हुंदा है कि यार स्वर्ग है, उत्थे ते ऐ कुछ होएगा, रोज ही एक ही चीज वेख वेख के थक जावांगे। आपको स्वर्ग के कंसेप्ट का ही नहीं पता, आपको रब की मेजबानी का ही नहीं पता कि रब कैसे होस्ट बनेगा। और रब रब जब मेजबान है तो फिर कमी किस चीज की है? खुद रब अगर मेजबानी कर रहा है तो वो क्या इंसान को परेशान रहने देगा? आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप अपने घर का बेहतरीन बिस्तर निकाल के उसको देते हैं, बेहतरीन फूड आप उसको देते हैं, उसकी हर लिहाज से आप आओ भगत करते हैं कि यार ये रात 2 रात के लिए आया है, परेशान ना हो। बाज दफा आप अपना मास्टर बेड उसके लिए छोड़ के आप जाकर नीचे ड्राइंग रूम में सो जाएंगे। यार नहीं, गेस्ट को अच्छी जगह दो, यार उसको अच्छा बिस्तर दो, यार उसको सर्दी ना लगे, यार हीटर उसको लगा दो, यार उसके लिए ये चीज करो। तो क्या खुदा को आप इतना कमजोर समझते हैं, इतना वीक समझते हैं कि आप खुदा के होस्ट हो और आप परेशान फिरते हैं? आप अपने गेस्ट को परेशान नहीं रहने देते तो रब आपको परेशान रहने देगा? रब आपको ये परेशानी लगाएगा कि रब्बा उत्थे ते मैं कल्ली सां ते सारा दिन मेरा हुंदा सी ते इत्थे तो तू 70 ला दित्तियां ने ते हुण रब ने टाइम ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈ, जितनी देर चाहिए उतना ही ले। तो वहां किसी तरह की भी जहन के अंदर उठने वाली कोई भी खलश बाकी नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हर वक्त नई नई नेमतों को पाके खुशी का एहसास होएगा। वहां आप अपनी उन हूरों के साथ हैप्पी होएंगी, खुश होएंगी, बल्कि हमेशा रब को डिमांड करोगे थोड़ियां जिहियां होर वधा दे, साडे नाल कुछ होर रला दे। होर रलाण दी ते डिमांड तुसीं कर सकदे हो, घटाण दी डिमांड नहीं करोगे।
तो जो जिस हिकमत में भी रब ने क्रिएट करा है, जो रब की एक मसलियत है, रब की मसलियत इंसान के लिए बेहतर से बेहतर होती है, उसमें शर नहीं कभी हो सकता। हर एक चीज में रब खैर रख देता है। हमें सिर्फ उस खैर को अंडरस्टैंड करने की बुद्धि और ज्ञान नहीं है, इस वजह से शायद हम अशांत रहते हैं। रब से दुआ है कि हमें वो ऐसे लाइफ पार्टनर दुनिया में भी और आफ्टर लाइफ में भी नसीब करे, जो हमारे लिए हर हाल में खुशी का बायस बने और हर हाल में हमारे लिए बेहतरी का बायस बने। जय गुरु जी।